हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएएस ऑफिसर्स एंड आईपीएस ऑफिसर्स में क्या डिफरेंट होता है। एक आईएएस ऑफिसर्स एंड एक आईपीएस ऑफिसर्स में क्या समानता होता है और क्या अंतर होता है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स, जिसको कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस कहा जाता है। अब बात करते हैं एक आईएएस ऑफिसर्स एंड एक आईपीएस ऑफिसर्स में क्या समानता होता है। तो एक आईएएस ऑफिसर्स एंड आईपीएस ऑफिसर्स में जो समानता होता है वो होता है दोनों ही इंडिया की फर्स्ट रैंक की जॉब है, दोनों ही ग्रुप एक कैटेगरी की जॉब में आती हैं। अब बात करते हैं इसके फॉर्म फिलअप का। तो दोनों का फॉर्म फिलअप यूपीएससी के द्वारा होता है। यदि आप आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स बनना चाहते हैं तो यूपीएससी के द्वारा फॉर्म रिलीज को आपको फिलअप करना होगा और यूपीएससी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट समानता की बात करते हैं तो ये है कि दोनों का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगा जाता है एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए या एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए वो सेम होता है। दोनों में ग्रेजुएशन लेवल का एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगा जाता है। यदि आप आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप एक आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो एक आईएएस ऑफिसर्स एंड एक आईपीएस ऑफिसर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो बहुत सारे डिफरेंट होता है, स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं तो वो ये है कि एक आईएएस ऑफिसर्स बनने के लिए आपको फिजिकल टेस्ट नहीं देना पड़ता है, जबकि एक आईपीएस ऑफिसर्स बनने के लिए आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ता है। आपकी हाइट अच्छी होनी चाहिए, आपके आई विज़न अच्छे होने चाहिए, आपके चेस्ट का भी रिक्वायरमेंट मांगा जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो आपका चेस्ट का भी इशू होता है एक आईपीएस ऑफिसर्स बनने के लिए। बात करते हैं डिपार्टमेंट के, तो दोनों का डिपार्टमेंट अलग अलग है। एक आईपीएस ऑफिसर्स पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती है, जबकि एक आईएएस ऑफिसर्स पुलिस डिपार्टमेंट के बाहर काम करती है। बात कर लेते हैं इसके डिपार्टमेंट के, तो एक आईएएस ऑफिसर्स जो कि प्रधानमंत्री के अंडर में आती है, जबकि एक आईपीएस ऑफिसर्स गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर्स पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ काम करता है, जबकि एक आईएएस ऑफिसर्स पुलिस डिपार्टमेंट के बाहर भी काम करता है। एक आईएएस ऑफिसर्स का जो वर्क होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, मीन्स कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम होता है एक आईएएस ऑफिसर्स के अंडर में होता है। मीन्स कि पुलिस डिपार्टमेंट का भी कई सारा काम एक आईएएस ऑफिसर्स के लिए होता है, एक आईएएस ऑफिसर्स के अंडर में आता है। यदि एक पुलिस डिपार्टमेंट का ट्रांसफ़र भी करना है तो उस पर एक आईएएस ऑफिसर्स की मुहर लगती है, उसका सिग्नेचर लगता है, जबकि एक आईपीएस ऑफिसर सिर्फ और सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करती है। तो ये होता है डिफरेंट एक आईएएस ऑफिसर्स एंड आईपीएस ऑफिसर्स में। नेक्स्ट डिफरेंट की बात करते हैं तो वो है सैलरी पैक्स। तो एक आईएएस ऑफिसर्स की जो सैलरी होती है वो 56,100 से लेकर के 2,50,000 रुपये के बीच में होती है, जबकि एक आईपीएस ऑफिसर्स की सैलरी 56,100 से लेकर के 2,25,000 रुपये के बीच में होती है एक आईपीएस ऑफिसर की सैलरी। तो एक सैलरी का भी डिफरेंट होता है एक आईएएस ऑफिसर्स एंड एक आईपीएस ऑफिसर्स में। नेक्स्ट डिफरेंट की बात करते हैं तो वो होता है डिफरेंस अलाउंस की, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर्स को जो अलाउंस दिया जाता है उससे डिफरेंट दिया जाता है अलाउंस एक आईपीएस ऑफिसर्स के लिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है और जो अलाउंस होता है वो हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग होता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं तो उसका जो भी अलाउंस होगा गवर्नमेंट के द्वारा वो डिफरेंट होगा, जबकि दूसरे डिपार्टमेंट में वो अलाउंस अलग हो जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस जो है वो अलाउंस का है और सैलरी का डिफरेंस तो पीछे हम डिस्कस कर लिए। तो यदि आप आईएएस ऑफिसर्स के लिए काम कर रहे हैं तो आपको जो भी अलाउंस मिलेगा वो आईएएस ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट के तहत मिलेगा। जो भी डिपार्टमेंट अलाउंस देती है वो हर कैंडिडेट को, हर आईएएस ऑफिसर्स को वो अलाउंस मिलता है, जबकि एक आईपीएस ऑफिसर्स जो कि डिपार्टमेंट ही दूसरा है तो उसके लिए जो भी अलाउंस उस डिपार्टमेंट ने तय किया होगा एक आईपीएस ऑफिसर्स को वो डिफरेंट वो अलाउंस मिलता है। तो ये बड़ा डिफरेंट जो होगा अलाउंस का भी। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो एक आईएएस ऑफिसर्स एंड एक आईपीएस ऑफिसर्स के डिफरेंट के बारे में एंड समानता के बारे में। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपका कोई सवाल है एक आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स से रिलेटेड या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।